मधुबनी जिला के बिस्फी ब्लॉक, जहां विद्यापति के जन्म स्थल से पूरे भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाना जाता है, उसी विद्यापति के जन्म स्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कोकिल है जो प्राचीन काल में कोकिल के नाम से जाना जाता था और अभी उसी चौक का नाम है कोकला, जहां लोग दूर दराज से पेड़ा खाने के लिए आते हैं। वहां से 2 से 2.5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद एक रास्ता को आप ये देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जहां उस कोकिल से आने के बाद इसी वसौथू गांव में आते हैं, जहां अभी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का एक मुद्दा चल रहा है, जो बिहार सरकार के स्कीम के द्वारा 38 जिलों में ये हर एक ज़िला में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनना था। ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को आप यूँ कह सकते हैं कि ये अक़लियत का है, ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ का है, जिसके अंदर में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और पारसी ये तमाम लोग इस विद्यालय में पढ़ेंगे। ये वो जगह है जिसको आप वसौथू कह सकते हैं, आप वसौथू डी कह सकते हैं, जहाँ की बीबी कनीज़ फातिमा इसी गांव की रहने वाली थी, जिन्होंने एक कागज़ात के ज़रिए ये पता चला है कि 350 बीघा उन्होंने वक्फ़नामा किया था और उसमें वक्फ़नामा करने के बाद जो बोर्ड को दिया गया, उस बोर्ड के दरमियान में ये लिखा गया था कि कई ऐसे इस एरिया के अंदर में, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ को कितना रकम जाएगा सालाना, इमदादिया मदरसा इमदादिया लहरिया सराय, मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा, इस तरीक़े से कई मस्जिदों का नाम, वसौथू खुद गांव की मस्जिदों का नाम, किसी को 25 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये, इस तरीक़े से सालाना आमदनी के बाद इन जो आमदनी उस खेत से आएगी, जो अनाज को बेचा जाएगा, वो रकम इन तमाम लोगों को देना है। इसी वक्फ़नामा के तहत इस वसौथू गांव के अंदर में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनना था, जो आप इस रोड को देख सकते हैं, बल्कि कुछ ही दूर दराज में 1/2 किलोमीटर की दूरी पर इसी गांव के अंदर में ये वो जगह है जहां आप इस दरख्त और पेड़ को देख सकते हैं। ये रोड के ही करीब है। यहाँ लगभग 120 बीघा ज़मीन यहाँ इस एरिए में कनीज़ फातिमा का वक्फ़ किया हुआ ज़मीन है, जहां अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनने के लिए सिर्फ 5 बीघा ज़मीन में बनना था और उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। काम शुरू होने से पहले उसमें यहाँ के बिस्फी ब्लॉक के एमएलए हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने उस काम को रोक दिया और वो ये डीएम तक बात चली गई। अब ये प्रशासन के द्वारा इसको डीएम के ज़रिए इसकी जांच के द्वारा ये चीज़ पास होकर के बनना था। आखिर इसमें क्या वजह है कि यहाँ से ये बात डीएम तक चली गई। हज़रत आपका नाम क्या है? अमीर हसन बताया ना मैं। अच्छा, इसी गांव में घर है आपका? जी। अच्छा, वो यानी कनीज़ फातिमा कहाँ की थी? कनीज़ फातिमा वो वसौथू की थी। अच्छा, आप ही के गाँव का वो टोला है? हाँ, देखिए राजी वसौथू है, डी वसौथू ये हो। अच्छा 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 अच्छा, यानी ये गाछ के पार वाला जो है वो है वसौथू, एराजी वसौथू है। अच्छा, वो यहीं के रहने वाले, उनके पास औलाद कोई थे? औलाद होता तो ये बातें नहीं होती। तो इन्होंने जो यानी कि अभी जो विद्यालय बन रहा है ये रुक गया है, पता है आपको? सुना हूँ। सुना है? अच्छा, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये है कि बन जाए तो बेहतर बेटर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका भला है। ये खास रिपोर्ट इन्हीं के गांव के एक हजार आदमी उसमें रोजी रोटी चलेगी। अच्छा, यानी कि इनको बनना चाहिए। ये स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इस इदारों को बनना चाहिए और इसी वसौथू गांव के ये नौनिहाल बच्चे सब हैं जिसकी तस्वीर को आप देख सकते हैं। बल्कि ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनने के लिए जो है उनको बनाया जाए और उनको सही तरीक़ा से उनका इस्तेमाल हो और इस क्षेत्र का विकास है। अब अंकल जी से अभी जान चुके हैं कि सिर्फ ये मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है,
हर धर्म के मानने वाले हैं, कोई एक धर्म की बात नहीं। ये तमाम लोग यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और हमारे क्षेत्र का ये विकास होगा। और इस विकास के साथ विद्यापति जन्म स्थल का एक विकास होगा, जिसको देश महादेश में, जो देश में, दूसरे देश में ये जाना जाता है कि यहाँ के वो तमाम लोग हैं जो हमारे क्षेत्र को, बिस्फी ब्लॉक के क्षेत्र को लोग इससे जानते हैं, जो यहाँ एजुकेशन दूर दराज से लेने के लिए आते हैं और वह यहाँ पढ़ते हैं जो विद्यापति से। और यही विद्यापति की जगह जो है जहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनना है, जो अभी इसके अंदर में रुकावट है। आज़म अजहरी, रिपोर्टर आप तक।